नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। ठीक, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 45 और 46, वो क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड थे। उसमें हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने पास आया था वो कितना आया था बेटा? टी डैश जो आया था वो टी अपॉन 1 - ई आया था। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो टोटल रेंज आई थी वो कितनी आई थी अपने पास में? आर अपॉन 1 - ई। ठीक, तो प्रीवियस क्वेश्चंस आप जरूर देखिए एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे और टोटल रेंज कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टोटल हाइट किस तरीके से अपने को निकालनी है वो। तो अगर एच की बात करें इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। ये हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ इसको कि u साइन थीटा बाई 2g और u साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखें कि अगर मुझे h1 चाहिए तो h1 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कि मेरा हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब v1 क्या है? v1 यहाँ पर ये वेलोसिटी आपकी v1। ठीक, तो v1 निकालेंगे कैसे? कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से अपन यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, e इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v1। ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u। ठीक है, तो v1 जो आएगा वो u की टर्म्स में आ जाएगा अपने पास e इंटू u। ठीक है, तो h1 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे? कि e स्क्वायर u साइन थीटा, ये अलग लिखा मैंने और इसका अलग से स्क्वायर कर दिया बेटा, बाई 2g। ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे आगे अपन बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा भाई? कि H2 अगर मुझे चाहिए तो H2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? e पावर 4 u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। अब इससे अपन ये समझ सकते हैं कि भाई अगर मेरे को H1 लिखना है तो H1 किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ? H की टर्म्स में, है ना। ये जितने भी आएंगे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो H1 को क्या लिख सकते हैं अपन? H1 को लिख सकते हैं e स्क्वायर h। H2 को लिख सकते हैं e पावर 4h। ठीक, और ये चलता रहेगा इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो एच डैश मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट की बात करें, टोटल हाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट का समेशन कर रहे हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई पावर 4h, है ना, एंड सो ऑन। तो इसमें से हम h कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया जीपी। जीपी में क्या होता है? ए अपॉन 1 - ई, सॉरी 1 - आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए की जो वैल्यू वो कितनी है? 1, और आर की जो वैल्यू वो कितनी है? ई स्क्वायर। ये 1 - आर कब होता है आपका? जब आर की वैल्यू 1 से कम हो। अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो कितना हो जाएगा आपका? r - 1 हो जाएगा। फिलहाल के लिए अपने पास आर की जो वैल्यू है वो ई स्क्वायर है, और ई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है ना। ये जीपी का इस तरीके से अपन समेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन एच डैश की बात कर रहे हैं तो एच डैश कितना आ जाएगा अपने पास? एच, और ये हो जाएगा आपका 1/1 - ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाला कि टोटल मैक्सिमम हाइट का समेशन किया, है ना। जो मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है वो हर कॉलिजन में, उसका समेशन है h/1 - ई स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने ये जो तीसरा क्वेश्चन था इस टाइप का वो भी सॉल्व किया है। तो बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपने को यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होती है सिर्फ। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक के आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।